So, today we are going to talk about feminism और feminist या फिर उसे हम नारीवाद भी कह सकते हैं। तो ये feminism है क्या? Let's we talk about it first. It is the belief that women should have the same right and opportunities as men. औरतों को वही राइट्स, वही अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए जो एक आदमी को मिलती है। Really? Sounds good, but what is the feminism in India? 48% women and 52% men से बना इंडिया, जिसमें आज भी गर्ल्स अनसेफ हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, एसिड अटैक्स, सेक्सुअल हैरेसमेंट, जेंडर इशूज एंड रेप की तो फिर बात ही नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आवर कंट्री इज ऑलवेज कॉल्ड एज रेपिस्ट कंट्री। 74 years of independence और स्टिल गर्ल्स आर नॉट सेफ इन इंडिया। फिर भी यही कहा जाता है दैट फेमिनिज्म इज अ वर्ड ऑफ नेशन। वाओ। सम पीपल सेज कि बेटी घर से नहीं निकलनी चाहिए, बाहर जाएगी तो इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट सेफ। शहर से बाहर जाके पढ़ना क्या जरूरी है? इट्स नॉट सेफ। कोई स्कूल में नहीं पढ़ना है, कॉलेज में नहीं पढ़ना है, बिगड़ जाएंगी, लड़के होते हैं वहां, इट इज नॉट सेफ। तो भाई ये भी बता दो, तो सेफ बचा क्या? आज भी यही सुनने मिलेगा, अगर लिपस्टिक लगाओगी तो अफेयर हो जाएगा, जीन्स पहनोगी तो स्कैंडल हो जाएगा। फिर भी यही बोला जाता है दैट फेमिनिज्म इज अ वर्ड ऑफ नेशन। और कुछ ये सब भी कम पड़ जाए तो हमारे महान महान लोग भी हैं ना इंडिया में, जो औरतों की कह के ले लेते हैं। बोलता हूँ, देखो लोग बोलते हो औरतों का इज्जत सम्मान रेस्पेक्ट करो, लेकिन औरत रंडी हो तो उसे रंडी ही बोलेंगे। इंडिया में बहुत सारी रंडियां हैं तो उसे रंडी बोलेंगे ना, उसको तो इज्जत सम्मान रेस्पेक्ट नहीं देंगे ना। है वो इंडियन एक लड़की है, उसका हस्बैंड भी है, और इंडियन है इसलिए उसे कोई, वरना तेरी माँ की चूत में ना आरे टेरे वाला लंड जाएगा फिर पूरे इंडिया का। देख, इज्जत सम्मान सारी लड़कियों का करते हैं हम, पूरे हिंदुस्तान की लड़कियों का माँ बहन बेटियों के जैसे रखते हैं, लेकिन तुझ जैसी रंडी को सिर्फ रंडी का ही औकात दिखाया जाता है। तुम जैसी रंडियों को रंडियों वाला रिस्पेक्ट मिलता है, तो रंडी। अकॉर्डिंग टू सम पीपल्स, लड़कियां दो तरह की होती है इंडिया में। एक तो वो जिन्हें मेकअप करना नहीं आता, घर में दिन भर रहना होता है, दूसरों से बातचीत नहीं करती, तो ये बहन जी कहलाती हैं। और दूसरी वो जो फैशनेबल है, अपने लिए स्टैंड लेना आता है, जिनके मेल फ्रेंड्स बहुत होते हैं, तो वो प्रोस्टिट्यूट होती हैं। भेड़ को चोदू, लुक्की, तेरी माँ को लंड गालू, तेरी माँ तो चुदवा ही लीजिए, तभी तू ऐसी निकली है निक्की बनने के चक्कर में। तेरी माँ मत चुदा, तेरा भोसड़े का ना पौधा मत बना, समझी? हाँ, तू चाहती है कि सब बहन चढ़ा के तेरे को जम से पटक पटक के चोदे, जो ऐसी हरकतें कर रही है। मैं लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर ये ऐसी रंडियों की नहीं, समझे? जो ऐसी लुक्कियां की, जो लुक्कियां जो है ना ऐसी, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता मैं। हाँ बिल्कुल, आफ्टर ऑल लड़कियां एटीएम बैंक जो है 24 आवर्स ओपन, माथे पे तो लिखे ही रहता है, जब चाहे जो आए कमेंट करके चल जाओ। इफ वी कंपेयर आवर इंडिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, according to National Sample Survey Office, that is known as SSO, only 4% women participate करती हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर्स पे। सिर्फ 4% वुमेन्स पार्टिसिपेशन है हमारा। और यही अगर कंपेयर किया जाए यूएसए वगैरह से, तो 71% to 75% वुमेन्स पार्टिसिपेशन हैं। दिस इज व्हाट फेमिनिज्म कॉल इन इंडिया। उसके बाद भी यही टैग दिया जाता है दैट इज फेमिनिज्म इज अ वर्ड ऑफ नेशन। लाइक सीरियसली, अगर मोस्ट डेंजरस कंट्रीज का डेटा निकाला जाए अकॉर्डिंग टू 2018, तो वर्ल्ड के टॉप 10 मोस्ट डेंजरस कंट्रीज में से नंबर 1 पे टॉप पे हमारा इंडिया है। और जो ये सीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इजिप्ट हैं, ये तो बाबा इंडिया को छू भी नहीं सकते।
इतने नीचे हैं इंडिया से। द रेटिंग ऑफ नंबर 1 इज ऑलवेज गो टू इंडिया, as it is called as rapist country also. Yes, there are many specific laws for women in India, like dowry, child marriage, sexual harassment, domestic violence, education, and many more. And the list is endless. But अगर इस लिस्ट की बात की जाए तो इनमें से कितने सारे लॉज आज तक अप्लाई ही नहीं हुए हैं। महिला सुरक्षा में थोड़ा बहुत इजाफा हो सकता है। The first thing is to improve gender sensitization. वुमेन डायरेक्टर ऑन एवरी बोर्ड। बहन और बेटियों को सुरक्षित रखेंगे। हम औरत को देवी इसलिए कहते हैं कि हम उसे इंसान नहीं कहना चाहते। भारत में महिलाओं के प्रति सोच, इसमें विश्व में दुनिया में ऐसा भ्रम फैलाया गया है। सो द फैक्ट इज, किसी भी औरत को, किसी भी लड़की को देवी बोलने से उससे रिस्पेक्ट नहीं मिलता, रिस्पेक्ट देना पड़ता है। सेकेंड थिंग, नो वन इज ग्रेटर देन एनी वन, मेल फीमेल बोथ आर सेम, इक्वालिटी लानी है। द थर्ड, ताली एक हाथ से नहीं बजती, लड़कियां ही लड़कों को अपनी तरफ रिझाती हैं ताकि उनके साथ गलत हो, ये सोच बदलनी है। एंड नंबर 4, जागरूकता बदलाव की पहली सीढ़ी है। अवेयरनेस इज अ ग्रेटेस्ट एजेंट ऑफ चेंजेस। औरतों को, लड़कियों को उनके राइट्स के बारे में बताना है। बस बहुत कुछ ऐसा है जो आज तक लड़कियों को पता ही नहीं है कि उनके लिए सही राइट्स क्या है, उनके लिए सही लॉज क्या हैं। इतना कुछ करने के बाद ही सही मायने में फेमिनिज्म इज अ वर्ड ऑफ नेशन कहलाएगा। थैंक यू।